हेलो स्टूडेंट, आई एम अंशु और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय एचएस क्लासेस पर। जैसे कि हम इस चैनल पर डेली क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स पीवाई को डिस्कस करते हैं। तो आज हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से एक बोर्ड पीवाई को पिक किया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। और इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा चांस है कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि इस पैटर्न पर काफ़ी टाइम से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। तो मे बी इस बार ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन को लेने का कारण ये है, इस टाइप पे हमारे पास बोर्ड में एक एमसीक्यू भी आता है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते तो आपका बड़े नंबर का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और एक एमसीक्यू भी तैयार हो जाएगा। एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है इस टाइप पर, और ये बड़ा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 5n² + 3n। कोई एपी है, उसमें पहले एन टर्म का जो सम है ना वो इतना दिया हुआ है हमें, और उसने बोला जो उसकी mth टर्म है। हमने एन टर्म तो पढ़ा है, mth टर्म जो है वो 168 है। तो m की वैल्यू निकाल ली है और फिर उसके बाद इस एपी की 20 टर्म भी निकाल ली है। सबसे पहले हमें एस एन दिया हुआ है 5n² + 3n। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो कभी भी अगर आपको एस एन की फॉर्म में दिया हो तो आप एक बार दिमाग में फिट कर लो कि हमेशा हमें n की जगह 1 पुट करना होता है। स्टार्टिंग यहाँ से करनी होती है। कभी भी ऐसे n की फॉर्म में दिया हो तो हमेशा n की जगह 1 पुट करते हैं। जैसे आप यहाँ n की जगह पुट करोगे ऐसे बना जाएगा। तो ये 5 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1, तो ये आपके पास आएगा 5 + 3 यानी कि 8। अब यहाँ जो S1 लिखा है, इस S1 का मतलब क्या है? इस S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अगर आप इस बात को थोड़ा मेंटली सोचोगे तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब तो कुछ नहीं है। अगर हम मेंटली सोचें तो ये इलॉजिकल सी बात लग रही है कि भाई ऐसा तो कुछ होता नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब है कि भाई पहले टर्म का सम। तो अगर हम सम की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए, हम उन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो सम वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है यानी जो S1 होता है उसी को हम A1 बोलते हैं और उसी को हम A बोलते हैं। और आपने एपी में पढ़ा है कि A हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि हमारे पास जो A है वो कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है। अब जब आप A निकाल लोगे तो फिर आपको एक बार n की जगह 2 पुट करना है। जैसे आप n की जगह 2 पुट करोगे तो S2 कितना आएगा? 5 × 2 का स्क्वायर और + 3 × 2। तो ये 5 × 4 + 3 × 2 = 6, तो 20 + 6 कितना हो जाएगा? 26। S2 का मतलब क्या है? S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो ये कुछ लॉजिकल सी बात समझ आ रही है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म का मतलब क्या है कि अगर आप A1 और A2 को ऐड करो पहले 2 टर्म को तो आपका आंसर 26 आएगा। A1 हमारे पास पहले से ही है 8, तो यहाँ से आप A2 निकाल सकते हो। A2 कितना आ जाएगा? 26 - 8, तो A2 कितना आ जाएगा? 18। तो हमारे पास A1 भी आ गया, A2 भी आ गया। अब जब A1 आ गया तो आप D निकाल सकते हो। D का फॉर्मूला A2 - A1। तो A2 हमारे पास कितना है? 18। A1 8 है, तो D कितना आ गया? 10। अब हमें ये बात पता है कि अगर हम किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो उस एपी की हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है इंपॉर्टेंट, कि जब भी ऐसे n की फॉर्म में डिफाइन होगा तो आप हमेशा n की जगह 1 पुट करोगे, और जब n की जगह 1 पुट करके जो आपके पास S1 आएगा उस S1 को ही A1 बोलते हैं, और A1 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। जैसे ये निकल जाएगा आप n की जगह 2 पुट करोगे, वहाँ से S2 निकलेगा यानी A1 + A2, फिर वहाँ पे आप A की वैल्यू पुट करके A2 निकाल सकते हो, और फिर D आपको पता है A2 - A1 होता है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता तो इतना ही आता है, इसमें से आपसे मतलब आपसे बोल देता फर्स्ट टर्म निकालो, D निकालो, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या आप S2 निकालो, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता। इस क्वेश्चन में हमने इससे बोला था कि m टर्म 168 है। अगर किसी भी एपी की हम n टर्म की बात करें तो n टर्म को कैसे लिखते थे? an = a + n - 1d, ऐसे लिखा जाता था, मतलब यहाँ पे n आता था। तो अगर मैं mth टर्म की बात करूँ तो m टर्म को कैसे लिखेंगे? am = a + m - 1d, ऐसे लिखेंगे। am की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 168। am ने यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे 8, a की वैल्यू पुट करी 8, यहाँ पे m ऐसे ही रहेगा m - 1, d की वैल्यू हम पुट करेंगे 10। सबसे पहले इधर आके ये +8 इधर आके -8 होगा, 168 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 160, और ये m - 1 × 10 ऐसे ही। फिर 10 से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आ गया 16, और ये m - 1 -1 है, इधर आके कितना हो जाएगा? +1। तो m
एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। तो हमसे एम की वैल्यू पूछी थी और फिर उसके बाद 20 टर्म पूछा था। 20 टर्म निकालना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, 20 टर्म आसानी से निकाल सकते हो। A20 इसको कैसे लिखेंगे A + 19D। ए की वैल्यू आपके पास है 8, 19 इंटू डी की वैल्यू 10, तो 8 + 190 कितना हो गया 198। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इससे पहले हमसे एम की वैल्यू पूछी थी, एम की वैल्यू 17 आ गई और उसके बाद 20 टर्म। और आपसे कोई और भी टर्म पूछी जा सकती है तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको AP में A और D पता चल जाता है तो आप उसमें फिर कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए AP का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमारा मेन फोकस होता है सोल्व करते टाइम कि हम A और D तक कैसे पहुँचें। AP को क्वेश्चन को सोल्व करने की यही ट्रिक होती है कि A और D कैसे निकाला जाए। डायरेक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो यही देखना है क्वेश्चन में कि A और D कैसे निकाला जा सकता है। तो इस पैटर्न में जो सवाल है वो आपका MCQ में भी आ सकता है और ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है। ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन ये। उसके बाद ये MCQ में भी आपके पास आ सकता है। MCQ में अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आ सकता है, आपसे S1 पूछ सकता है, आपसे फर्स्ट टर्म पूछ सकता है, आपसे D पूछ सकता है या S2 पूछ सकता है, या फिर किन्हीं टर्म का सम पूछ सकता है। अब मान लो ये क्वेश्चन देता है SN = N के फॉर्म में और आपसे बोलता है कि 20 टर्म का सम निकालो, तो आप सीधा N की जगह 20 पुट कर देते क्योंकि हमें S20 चाहिए। तो यहाँ S20 कब बनेगा जब आप N की जगह 20 रखोगे। तो ये कुछ लॉजिक्स हैं जो आप लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो।